अच्छा, स्वभाव की बात आती है तो हमको एक कथा पुराण की याद आती है कि एक पंडित जी थे, उनका स्वभाव बड़ा ही खड़खड़ा था। ऐसे स्वभाव को कोई पसंद नहीं करता था। आप बहुत अच्छा कर्म करें, बहुत अच्छे ज्ञानी हों, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपको इसी संसार में दुख मिलने लगता है। जब कोई यजमान बनने के लिए तैयार ही नहीं तो पूजा बेचारे कहाँ करवाएं, और इधर पत्नी महोदया बिगड़ जाती है कि कम से कम जाकर कोई अच्छा काम करो, कहीं पूजा पाठ करो, 2 पैसा लाओगे तो हम सब जीवन में सुखी हो जाएंगे। तो ब्राह्मण महोदय ने क्या किया, अपनी पुस्तक को ले जाकर एक बरगद के नीचे बैठ गए कि कोई यजमान नहीं है तो हम भगवान को सुनाएंगे और यहीं से भगवान का पाठ करके हम अपने घर चले जाएंगे। अब उस बरगद के नीचे लगे देवी जी का पाठ करने। अब जब पंडित जी पाठ कर रहे थे तो ऊपर एक हंस बैठा था। उसने सोचा आज हमारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आकर पाठ कर रहा है और यह ऐसे ही चला जाएगा तो हमारे इस गृहस्थ जीवन में बड़ा दुख होगा और हमको अपयश लगेगा। उसने क्या किया, जब पाठ समापन की तरफ हुआ, जो ही ब्राह्मण देवता ने जयकारा लगाया कि प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की, त्यों ही उस हंस ने आकर एक मोती उनके पुस्तक पर दक्षिणा के रूप में चढ़ा दिया। अब तो प्रसन्न हो गए, कहा रे विधाता हम पर आपकी बड़ी कृपा और अनुग्रह है। अब मोती लेकर आए घर, पत्नी महोदया को दिया, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कहीं न कहीं जाओगे तो कुछ न कुछ पाओगे और घर में बैठकर समय गवाओगे तो हमको दुख होगा, जब हमको होगा तो आपको को भोगना पड़ेगा। तो बेचारे अब निरंतर जाने लगे वहीं पाठ करने। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, हफ्तों बीत गए। तब एक दिन पत्नी महोदया का लोभ जो है वो बढ़ गया। उन्होंने पूछा कि जाते कहाँ हैं आप, रोज कई मोती चढ़ाता है, 2 क्यों नहीं चढ़ाता। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी जी वहाँ कोई व्यक्ति या मानव है नहीं, वह कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। एक हंस है जो बेचारा बड़ा श्रद्धालु है, प्रेम से आकर एक मोती का दाना हमारे पोथी पर रखकर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप मूर्ख ही हो, अरे एक डंडा लेके बैठे रहो, जब मोती रखने लगे धड़ से मार दो, गिर पड़ेगा। और जितना हो एक संग बोरिया लग भर लाओगे, कब रोज रोज एक मोती के लिए जाओगे। अब यह लोभ जो है, यह युक्ति पंडित जी के दिमाग में बैठ गया और ले जाकर डंडा बैठे थे। जो ही हंस आया और मोती चढ़ाया तब तक एक डंडा मार दिए। अरे बेचारा लंगड़ाते ही भगा। और जब चढ़कर गए उसके उस बैठने वाली जगह, क्या कहते हैं, खोथा, उसमें देखा तो कुछ नहीं, कीचड़ के अलावा। लगे पश्चाताप करने की, जो कुछ मिलता था वह भी सत्यानाश हो गया नारी के सीख में। और आकर अपनी पत्नी महोदया को बोले कि देखो उतना ही ज्ञान बांटा करो जितना जरूरत है, क्योंकि आप जब ज्ञान बांटोगी तो अपने स्वार्थ में बांटोगी, परमार्थ समाज को देखकर आपको ज्ञान नहीं देने आता। और आज हमारी यह जो दुर्दशा हुई है, जो मैंने क्रिया किया, कृत्य किया, यह पाप के खाते में जाएगा। अब इसके लिए हमको प्रायश्चित करना होगा। तो इसी तरीके से जीवन में वही काम करो जो अंत में पछताना न पड़े। एक मृतक व्यक्ति खाट पर लेटकर अपने पूर्व के किए हुए समस्त पाप और पुण्य का लेखा जोखा जब करता है तो पाप को सोचकर भय के कारण नेत्र से अश्रुपात करने लगता है और भय के कारण उसका जो प्राण है वह चलायमान हो जाता है। यह भय कौन प्रदान करता है? वही ईश्वर, वही जगदीश्वर, वही भगवान। इसीलिए भय से दूर होने के लिए, सुख और समृद्धि को पाने के लिए सदैव क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में रहना चाहिए।